हमारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा शत्रु है संकोच। निसंकोच होना है, निर्लज्ज नहीं होना है, शाइलेस होना है, शेमलेस नहीं होना है। क्या अंतर है? यदि मैं किसी कार्य में असफल रहता हूं, मुझसे पूछा जाता है क्या रहा आपका उस कार्य का, मुझ में साहस होना चाहिए कहने का, भाई कोशिश तो बहुत की थी पर सफल नहीं हुआ, फिर से कोशिश कर रहा हूं, इस बार सफल होऊंगा। तो मैं निसंकोच हूं। पर मैं उसे छुपाता हूं, अभी पता नहीं क्या हुआ, अखबार में एक्चुअली रोल नंबर छपा नहीं ढंग से, तो मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, संकोची हूं। और निर्लज कौन है? उनसे पूछते हैं क्या रहा रिजल्ट, आंसर आता है अगले साल, जल्दी क्या है, जो पढ़ते हम वो भी मरते हम, जो ना पढ़ते हम वो भी मरते हम, तो काय को दंत कटाकटम करते हम। ये तो निर्लज है। हमको शेमलेस नहीं होना है, शाइलेस होना है, संकोच से मुक्त होना है और निर्लजता नहीं होनी है। और क्यों संकोच के शिकार होते हैं हम, उसका कारण जरा समझ लें। हमारे पास एक्सपीरियंस हमें मदद देते हैं चीजों को समझने में। हमारे पिछले अनुभव हमें अपने आसपास के माहौल को समझने में मदद देते हैं। लोगों द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ हम अपने अनुभव से समझते हैं। हमारे अनुभव हमारे अवचेतन में पंजीकृत हो जाते हैं और ऐसा जन्म लेने के समय से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक बहुत तेज गति से होता है। ढेरों अनुभव होते हैं हमको और वो अनुभव अवचेतन में पंजीकृत हो जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग ऑफ पर्सनैलिटी। हमारा व्यक्तित्व ढल रहा होता है, बन रहा होता है। इसीलिए आप लोग निबंधों में शब्द काम में लेते हैं, बाल्य अवस्था या शिशु अवस्था गीली सीमेंट और गीली मिट्टी के समान है, उसे चाहे जैसा आकार दे सकते हैं 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक। उसके बाद इसकी शेप बन चुकी होती है। यू कैन नॉट रीशेप इट, यू कैन डी शेप इट। लेकिन उसके बाद भी अपने आप को बदला जा सकता है, पर लोग नहीं बदल सकते उसके बाद आपको, फिर आप स्वयं बदलेंगे अपने आप को। पर पहली बात तो यह कि मेरी पर्सनैलिटी की प्रोग्रामिंग होती है। मैं संकोच का शिकार हो जाता हूं 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक, इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बात की उम्र में संकोच से मुक्त होना। और 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक मैं संकोच का शिकार 2 मुख्य कारणों से होता हूं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे कारण हैं, 2 मुख्य कारण हैं, MKK और LKK। MKK, मैं कैसे करूं, मैंने कभी किया नहीं, मैं पहली बार कर रहा हूं। हर वो काम जो आप आज कर रहे हैं कभी ना कभी पहली बार किया था। उस दिन यदि सोचा होता मैंने कभी ये काम किया नहीं, मैं कैसे करूं, मैं पहली बार कर रहा हूं, तो आज आप वो काम नहीं कर रहे होते जो कर रहे हैं। पहली बार करने से घबराइए मत। मां के सुरक्षित गर्भ से जिस दिवस हम पैदा हुए थे, उस दिवस हमने पहली बार अपने नथुनों से, अपने नाक से, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से हवा में सांस ली थी। अगर उस क्षण यह सोचा होता आपने और मैंने पहले कभी हवा में सांस नहीं ली, कैसे लूं, तो तभी टै बोल गए होते। पर टै नहीं बोले, बोले और नथुने खुले और आपकी श्वसन प्रक्रिया शुरू हो गई। दिस इज हाउ यू लर्न। इस तरह आपने सीखा है। पहली बार जब आप लेटे थे पालने में और पहली बार कवट बदली थी, तो आके पालने से बाहर गिरे होंगे। अगर उस गिरने से डर गए होते तो आज भी पलंग पे लकवा मारा हुआ पड़े हुए होते आप। पर आप गिरने से डरे नहीं, आपने पहली बार गिरने की जोखिम उठाई, उठने की कोशिश की और MKK के शिकार नहीं हुए। छोटा बच्चा घुटनों के बल जब चल रहा होता है और किसी जलते हुए बल्ब के पास पहुंच जाता है, दूर बैठी मां को लगता है अरे बच्चा बल्ब के पास पहुंचा है, बल्ब को छू लेगा, हाथ जल जाएगा, इसको दौड़ के जाके बचाऊं। पर दौड़ के जाऊंगी तब तक तो बच्चा बल्ब छू लेगा, इसे क्या करूं, कैसे बचाऊं। मां को कुछ समझ में नहीं आता। मां के हलक से डर के मारे चीख निकल जाती है और उसको वो करती, आपकी तरह वो भी करता है। और मां को समय मिल जाता है दौड़कर जाकर बच्चों को गोदी में उठाने का। बच्चा मां की गोदी में है, कभी बल्ब को देखता है, कभी मां को देखता है, कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ यहां। बट दिस इज एन ऑकवर्ड एक्सपीरियंस। ये अनुभव जरा खराब था, ये उसके अवचेतन में पंजीकृत हो जाता है और वो दूसरे दिन बल्ब को देखता है, उसको दूर से ही देखता है, उसे मालूम यहां कुछ हो जाएगा। इट डजंट टच इट। इस तरह हमारे अनुभव हमारे अवचेतन में पंजीकृत हो जाते हैं और हमारी पर्सनैलिटी प्रोग्रामिंग हो जाती है। बल्ब से डर लगता है, लेकिन 20-25 दिन बाद और फिर बल्ब के पास पहुंच जाता है और ठीक बल्ब के पास जाके उसके ऊपर हाथ किए हुए है और मां दूर से देखती है, अरे बेवकूफ फिर चला गया बल्ब के पास, क्या करूं। उस दिन डरा था, समझ नहीं आया, क्या भूल गया। लेकिन बच्चा तो बहुत होशियार है, वो हाथ ऊपर किए हुए मां को देखता है कि मां डर रही है, मुस्कुराता है, मैंने ढा है, आई नो इट। एंड दैट इज प्रोग्रामिंग ऑफ पर्सनैलिटी।
घुटनों के बल चलता हुआ बच्चा, सफेद बबूल, देसी बबूल जानते ना, देसी बावड़िया, सफेद कांटा होता है, उस कांटे को उठाता है, छूता है, प्रिक होता है, खून निकलता है, ऑकवर्ड एक्सपीरियंस। अगली बार एक सुई पड़ी जमीन पे नहीं उठाता है। उसने जिंदगी में कभी सुई नहीं देखी, पहली बार देखी है, पर वो एसोसिएट करता है ये वैसी ही चीज है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं इसको, आपने पढ़ी होगी। जब एक ऐसे किसी खास वातावरण में हमारे साथ घटना घटित होती है, जब वैसा ही वातावरण फिर से बनने लगता है, हमें लगता है फिर से वही घटना होगी, और हम MKK के शिकार हो जाते हैं। मैं कैसे करूं, अपने आप को सीमित कर लेते हैं, लिमिट कर लेते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है।